पाकिस्तान को अल्लाह करीम ने तमाम सलाहियतों से नवाजा है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात की। मैं इस चीज़ की बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हम एक गॉड गिफ्टेड ऐसे कंट्री में रहते हैं कि जिसमें चार मौसम हैं, जिसमें जिसमें चीनी, चावल, गन्ना, इसकी बड़ी फसलें, खरीफ और फसलें रबी की जो बड़ी फसलें हैं, हम इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन नागज़ीर वजूहात पे बात करूँगा कि हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि मरीद के से नारोवाल और ये मुजफ्फराबाद, ये जितना ज़बरदस्त एरिया है, दुनिया के बेहतरीन चावल इसमें डेवलप होते हैं। लेकिन हमारी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ का इतना डिफरेंस है कि हमेशा हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान हमसे एक्सपोर्ट करने में हम कम रेट देकर वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स ले लेता है। ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के इलाके में जहाँ जहाँ तक ये चावल की चीज़ जाती है, मैंने पर्सनली भी ममालिक में जाके विज़िट किया तो जिस स्टोर पे विज़िट किया तो मेड इन इंडिया कंसिडर किया गया। जब इस पे आके पाकिस्तान के चेंबर्स, पाकिस्तान के कम्युनिटी लीडर्स और पाकिस्तान के जितने पॉलिसी मेकर से जब आके बात की तो ऑब्वियसली उन्होंने यही बताया कि इस दफ़ा ज़रूरी अद्वियात के ऊपर ऐसा टैक्स लग गया जिससे रेट बढ़ाना पड़ गया। इस वक्त बीज के ऊपर ऐसा टैक्स लग गया कि रेट बढ़ाना पड़ गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डॉक्टर साहब हमारे इस प्रोग्राम के तहत इस मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जितनी ज़रूरी अद्वियात हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं और जितने ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ये जो भी चावल को डेवलप करने में बेहतर बनते हैं, उसको इस कॉम्पैक्ट तरीके से और इतने कंसाइज और लिमिटेड रेट्स के ऊपर रखें कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। देखिए, अगर इस चीज़ को अगर हम चावल को ही एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ कि हमें फिर एग्रीकल्चर कंट्री कहलाने के लिए लोग क्या कहेंगे कि हम एग्रीकल्चर कंट्री तो हैं लेकिन चावल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इन रेट्स की वजह से, इन मसाइल की वजह से हम ना कर सकें तो ये हमारी बदकिस्मती। जी बट साहब, हमारे इल्म में एक बात आई है कि जी कि मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी चावल जो है वो दूसरे ममालिक की पैकिंग में वो बिक रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये भी बड़ी अच्छी बात की आपने कि ये पिछले दिनों मुझे एक इस चीज़ की भी ऑब्जर्वेशन हुई थी कि हमारे चावल लोग देखिए सस्ते लेकर महंगे एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसकी मिसाल आप इससे लगा लें कि आप मादनियात की बात करें तो नमक एक ऐसी चीज़ है कि नमक को पाकिस्तान में इसकी इतनी इतनी बड़ी मादनी कान है कि जो साहब जी उसी की मैं बात कर रहा हूँ। खेवड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा नमक का पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं, हमारी किसी ऐसी पॉलिसी पे काम नहीं किया गया कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से निकाल कर यहाँ एक्सपोर्ट के लेवल तक लेके जा सकें। और मुझे बड़े अफसोस से ये बात करनी पड़ती है कि हमसाया ममालिक, जिसमें भारत की बात करूँगा, कि वो पाकिस्तान से नमक इम्पोर्ट करके अप्रॉक्सीमेट 200% ज़्यादा प्राइस लगा के मिडल ईस्ट और यूरोप के इलाकों में एक्सपोर्ट कर रहा है। ये सिर्फ हमारी टेक्नोक्रेसी और हमारी जितनी पॉलिसी मेकर लोग हैं उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया और सवालिया निशान है कि अगर हम इसके मुताबिक काम करें तो हम नमक को ही निकाल के अगर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें अच्छे लेवल पे तो हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मुस्तफीद हो सकते हैं। बट सर, इवन मैंने कई ममालिक में देखा कि हमारी जो बड़ी आला क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, मगर थोड़ा सा हमें अगर तवज्जो करें, हम प्रेजेंटेशन अगर अच्छी कर लें अपनी, तो यकीन माने हम बहुत ज़्यादा सारे मुबादला पाकिस्तान ला सकते हैं। अगर थोड़ा सा पैकिंग की तरफ तो बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि ऑब्वियसली कि जब आला तलीम के हसूल के लिए बात की जाती है, जब हमने आला तलीम MBA लेवल का जो पढ़ा तो उसमें यही कहा कि मॉडर्न चेंजेस आर नेसेसिटी टू मेक अ बेटर बिजनेस। ऑब्वियसली पैकिंग से लेकर डेवलपमेंट से लेकर उसको प्रिक्योर करने से, लेकिन अगर चीज़ यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है तो उसको ऑब्वियसली उसको बहरी या मतलब बर्री रास्तों से एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर उनको उससे एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसमें नमी का तासुर ज़्यादा आता है। अगर हमें पैकिंग ऐसी लेमिनेटेड पैकिंग बनाई जाए कि उस पर वो असरात ना करे तो वो महीने बाद जाके इस्तेमाल हो। ऑब्वियसली 1 महीना उसकी ड्यूरेशन एक्सपोर्ट की हो जाती है। जब वो होलसेल के पास, सेलर के पास जाती है और एंड यूज़र तक पास जाती है तो उसको 6 से 8 महीने लग जाते हैं। 6 से 8 महीने में जब अब बाहर की हमारी स्टैंडर्डाइज पैकिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमारे चावल, हमारी गंदम, हमारी दाल या किसी चीज़ के ऊपर जब वो मौसमी असरात के असर पड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो सॉफ्ट होंगी तो वो प्रोसीजर, वो टेस्ट, वो स्टैंडर्ड नहीं डेवलप कर सकते। ऑब्वियसली जब उनकी एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड जब ऑब्जर्व होते हैं और दूसरे ममालिक के स्टैंडर्ड ऑब्जर्व होते हैं तो हमारे पाकिस्तान के लेवल को सेकंड लेवल करार दिया जाता है। मैं समझता हूँ इस हिस्से में बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की अहम ज़रूरत है।